सो हेयर विल टॉक अबाउट एप एंड ह्यूमन। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें तो यहाँ पे एप में लेस मार्क्ड है। अगर आप एप और एप की वाइफ को देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन लड़का है कौन लड़की है, बट ह्यूमन में इट इज़ वेल मार्क्ड, आप आराम से बता सकते हो। सो इट इज़ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन एप इट इज़ लेस मार्क, इन ह्यूमन इट इज़ मोर मार्क। हेयर अगर टेक्सचर की बात करें तो एप के जो हेयर होता है दैट्स कोर्स एंड वूली और हमारे फाइन हेयर्स होता है। देन डेंसिटी की बात करें तो ह्यूमंस में लेस डेंसिटी होती है, स्कार्स डेंसिटी होती है हेयर्स की, यहाँ पे मोर डेंसिटी होती है, पूरा बालों से भरे होते हैं एप्स। एंड यहाँ पे मोर रेंज ऑफ कलर्स, हमारे में कम रेंज ऑफ कलर्स होते हैं, बहुत टाइप के एप्स होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग बाल होते हैं, हमारे में रेंज कम होती है कलर्स की। फिर एनाटॉमिकल डिफरेंसेस की बात करें तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, एनाटॉमिकल डिफरेंस में क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या है, मीन्स बोन्स में डिफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पे जैसे फोरामन मैग्नम की बात करें एट द बैक साइड ऑफ द स्कल, इनका जो फोरामन मैग्नम होता है स्कल के एट द बैक साइड ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, हमारे में क्या होता है एट द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, जो खोपड़ी होती है उसके बीच में होता है फोरामन मैग्नम, और उनका जो होता है बैक साइड पे होता है। लेकिन क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो इनकी वेरी करती है बहुत सारे, क्योंकि वैरायटी ऑफ एनिमल्स आ जाते हैं एप्स में, गोरिल्ला, चिंपैंजी और बहुत सारे फॉसिल्स आते हैं जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते। तो इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी तो 125 to 500 cc, और हमारी क्रेनियल कैपेसिटी 1300 से लेकर 1450 cc होता है। देन क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा, इसका मतलब ज़्यादा न्यूरॉन्स पॉसिबल है, मीन्स मोर इंटेलिजेंस। इट इज़ नॉट ओनली फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस बट इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा हो तो मोर इंटेलिजेंस। देन प्रपोर्शन ऑफ फेस एंड क्रेनियम, तो यहाँ पे फेस इज मोर डेवलप। जब आप चिंपैंजी का फेस देखोगे सर बहुत छोटा सा लगेगा फेस के कंपैरिजन में, हमारा जो क्रेनियम है इट इज़ मोर डेवलप, क्रेनियम मोर डेवलप, ये भी ज़्यादा दिखाता है ज़्यादा इंटेलिजेंस। देन इफ यू टॉक अबाउट जॉ बोन, जॉ बोन में क्या है, इनकी प्रोग्नेथिज्म होता है, मुंह बाहर निकला होता है हमारा, फ्लैट ऑर्गन ऐसे बोलते हैं, ऑर्थोगेनस फेस, हमारा सीधा फेस होता है। ऑर्बिट्स क्या है इनके, स्मॉल स्मॉल होते हैं, हमारे लार्जर होते हैं, हमारे जो आँखों के आसपास ऑर्बिट्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। इनकी छोटी छोटी स्मॉल आइज होती है, ऑर्बिट्स छोटे छोटे होते हैं। तो हमारे में बेटर विजन क्यों दिया गया, हमारे में 3D स्टीरियोस्कोपिक विजन होता है, हम 3D देख सकते हैं, बिकॉज हमारे दोनों आइज़ का जो देखने का एरिया होता है वो ओवरलैप करता है, तो इसलिए हम अच्छे से डेप्थ देख पाते हैं बिकॉज ऑफ 3D स्टीरियोस्कोपिक विजन। एंड ट्राइक्रोमेटिक विजन होती है, मीन्स हम कलर देख पाते हैं, वो क्या होते हैं, मोनोक्रोमेटिक होते हैं, एक ही कलर देख पाते हैं, मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑल द कलर्स मीन्स ब्लैक, प्रेजेंस ऑफ ऑल द कलर्स मीन्स वाइट, मीन्स ये देख पाते हैं। लेकिन हमारे ट्राइक्रोमेटिक विजन होता है, हम सारे कलर देख पाते हैं। एंड लार्जर ऑर्बिट्स, हमारी आंखें बड़ी हुई होती है, इसलिए हम ज़्यादा, हमारा विजन ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू एप्स। एंड हमारी प्रोग्रेसिवली विजुअल कैपेसिटी इंक्रीज हुई। पहले हमारी ऑल फैक्ट्री जो सेंसेस थे, मीन्स सूंघने की क्षमता थी, वो कम हुई। क्यों कम हुई, क्योंकि जो प्राइमेट्स थे वो पेड़ पे रहना स्टार्ट किए, तो हमारे जो पूर्वज थे वो पेड़ पे रहते थे। और ट्रीज़ की खुद की स्मेल होती है, जैसे सिनेमन ट्री हो गया, उसकी सिनेमन की लीव्स की स्मेल होती है, ट्रीज़ की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो अगर उनको प्रे पकड़ना था, सपोज ऑन बीइंग ऑन द ट्री, तो वो प्रे पकड़ नहीं पाते अगर उनका ऑल फैक्ट्री सेंस ज़्यादा बड़ा होता, तो उनकी ऑल फैक्ट्री कैपेसिटी डिक्रीज हो गई, क्योंकि इसका यूज़ नहीं था। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए क्या चाहिए था, विजुअल कैपेसिटी बढ़ गई, बिकॉज ट्री पे रह रहे थे, ट्री की खुद की स्मेल थी, तो ऑल फैक्ट्री कैपेसिटी का कोई मतलब नहीं था। देयरफॉर विजुअल कैपेसिटी इंक्रीज्ड बट ऑल फैक्ट्री कैपेसिटी डिक्रीज। डॉग्स क्या होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, उनके विजुअल कैपेसिटी का काम ही नहीं है, कैट्स डॉग्स ये सब नॉक्टर्नल होता है। सो इसलिए इन लोग की जो ऑल फैक्ट्री कैपेसिटी है, सूंघने की क्षमता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा अच्छी है। जैसे तो ये अपना सूंघ के खाना ढूंढते हैं। जैसे बैट क्या है, बैट की कैपेसिटी होती है सुनने की ज़्यादा होती है, तभी वो जो अपना प्रे ढूंढते हैं साउंड वाइब्रेशन से ढूंढते हैं बैट। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वही चीज़ ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। सो इंसानों में ऑल फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं थी, तो ऑल फैक्ट्री सेंस हमारा कम हो गया, बट हमारी विजुअल सेंस बढ़ा। डॉग्स का विजुअल सेंस कम हुआ एंड ऑल फैक्ट्री सेंस बढ़ा, बिकॉज ये सारे सूंघ के जब भी डॉग्स को लगाया जाता है, कुछ भी ढूंढना होता है, पुलिस डॉग को एम्प्लॉय करती है, बिकॉज उनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। देन अगर फोरहेड की बात करें, एप में क्या होता है, रिसीडिंग फोरहेड, हमारा बल्ज फोरहेड होता है आगे की तरफ, या स्ट्रेट फोरहेड होता है, तो बल्ज होता है या स्ट्रेट होता है, यहाँ पे रिसीडिंग फोरहेड पीछे होता है। सो दे हैविंग रिसीडिंग फोरहेड, वी आर हैविंग बल्ज फोरहेड और स्ट्रेट फोरहेड। फ्रंटल बोन की बात करें तो इनकी फ्रंटल बोन लेस डेवलप्ड है, हमारी फ्रंटल बोन ज़्यादा डेवलप रहती है, तो इसे बोलते हैं फ्रंटल एमिनेंसेस। तो फ्रंटल बोन इज़ मोर डेवलप्ड, और यहाँ पे एप की लेस डेवलप होती है फ्रंटल बोन। फिर जाइगोमेटिक प्रोसेस बात करें, चीक बोन, तो हमारी स्ट्रेट रहती है चीक बोन। एंड नोज़ की बात करें कि फ्लैट एंड ब्रॉड नोज़ होती है, नॉस्ट्रल सामने की तरफ होते हैं, इनकी हमारी मोस्ट प्रोमिनेंट नोज़ होती है, जैसे एलिवेटेड नेजल।
नाक उठी होती है, इन लोग की फ्लैट एंड ब्रॉड नोज होती है। तो यहाँ पे नॉस्ट्रल क्या होती है, फेस करती है इन द फ्रंट, लेकिन इंसानों की नॉस्ट्रल फेस नहीं करती है, इस डाउनवर्ड्स। फिर मैंडिबल की बात करें तो इनका मैंडिबल लार्ज एंड मैसिव होता है, कोई शेप नहीं होता प्रॉपर, और हमारे मैंडिबल का अच्छा खासा शेप होता है। हमारा मैंडिबल शेप्ड होता है, जॉ लाइन दिखती है, इनका मैंडिबल लार्ज एंड मैसिव, इट इज़ हैविंग नो शेप। फिर स्केलेटल डिफरेंसेस की बात पूछा जाए तो हमें सिर्फ बोन डिफरेंसेस बताने हैं, ब्रेन डिफरेंस नहीं बताने, बिकॉज ब्रेन किसके अंदर आएगा, नर्वस सिस्टम डिफरेंस के अंदर। तो स्केलेटल डिफरेंस पूछा जाए तो वी हैव टू ओनली टॉक अबाउट बोन डिफरेंसेस। देन केनाइन की बात करें, यहाँ पे प्रोट्रूडिंग एंड लार्ज एंड केनाइन से बाहर निकले हुए दांत होते हैं। हमारे स्मॉल लेवल अदर देन जो हमारे केनाइंस होते हैं वो सारे टीथ के बराबर ही होते हैं। इनके टीथ और इनके केनाइंस, इनके टीथ छोटे होते हैं, केनाइंस बड़े होते हैं। इस तरीके से हमारे केनाइन और टीथ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होते हैं। इनके बड़े के होते हैं प्रोजेक्टेड, प्रोट्रूडिंग एंड लार्जर केनाइन, बिकॉज अनप्रोसेस्ड फूड खाते हैं। फिर यहाँ पे डाइस्टेमा, मंकी हैज़ गैप्स इन द टीथ, गैप्स होते हैं टीथ के बीच में। अगर बीच में मिडिल में गैप हो तो उसे बोलते हैं मिडिल डाइस्टेमा। हमारे में डाइस्टेमा ज़्यादा कॉमन है, कुछ लोगों में देखेगा गैप्स इन द टीथ, और इनमें मंकीज़ एंड इन सब में गैप्स होते हैं, जैसे गोरिल्लाज में गैप होता है कि इस तरीके से गैप होता है कि जो ऊपर वाला दांत है बड़ा वाला वो नीचे फिक्स हो जाए और नीचे वाला ऊपर फिक्स हो जाए, तो गैप होगा तभी फिक्स हो पाएगा। तो एक तरीके से इंटरलॉक हो जाते हैं इस तरीके से बिकॉज ऑफ द गैप्स इन द टीथ। देन टीथ यहाँ पे बड़े होते हैं, हमारे स्मॉलर होते हैं। टीथ बड़े क्यों होंगे, क्योंकि अनप्रोसेस्ड फूड खाना है। फिर डेंटल आर्केड, इनकी यू शेप्ड होती है, हमारी इलिप्टिकल होती है। यू शेप्ड, इलिप्टिकल और पैराबोलिक बोल सकते हैं। फिर ब्रेन की बात करें, ब्रेन किसके अंदर आ जाएगा, अंडर नर्वस सिस्टम डिफरेंसेस। एप में अगर बात करें 4 लोब्स होते हैं, मैन में भी 4 लोब्स होते हैं। सबसे ज़्यादा डेवलप कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा होगा, हमारे इनके में ऑसिपिटल लार्ज होता है। हमारे में अदर 3 लोब्स आर लार्ज, जैसे फ्रंटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल, ये बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू ऑसिपिटल लोब। यहाँ पे ऑसिपिटल लोब बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फ्रंटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल। फिर यहाँ पे ब्रेन इसका लेस डेवलप होता है, हमारा ब्रेन ज़्यादा डेवलप होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रेन है ह्यूमन का। फिर अगर बात करें वर्टिब्रल कॉलम की, वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ एनाटॉमिकल डिफरेंस। स्ट्रक्चरल डिफरेंस एंड एनाटॉमिकल डिफरेंस आता है, तो वर्टिकल कॉलम के डिफरेंस बताने। एप में शेप क्या होता है, वर्टिकल होता है, सीधा होता है। इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम सीधा होगा एंड वर्टिब्रल कॉलम शेप इज स्ट्रेट। और ह्यूमन में क्या होता है, इट्स कर्व्ड, इस तरीके से होता है, लंबार कर्व। इसमें सबसे पहले जो होता है इसे बोलते हैं सर्विकल कर्व, जो सर्विक्स के पास होता है उसे बोलेंगे सर्विकल कर्व। थ्रोट में कौन बोलेंगे थोरासिक कर्व। नीचे कौन सा बोलेंगे लंबार कर्व। उसके नीचे होता है सैक्रम, उसके नीचे होता है कॉक्सिक्स, और कॉक्सिक्स इज सराउंडेड बाई पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल इस तरीके से होती है बोन, सराउंडेड बाई पेल्विक गर्डल। एंड हमारा जो एस शेप कर्व होता है, इस तरीके से एस शेप कर्व होता है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक साइड प्रोजेक्टिंग है, एक साइड नीचे है, तो इन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दैट इज़ यूजफुल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनी रहती है सो दैट वी कैन सिट स्ट्रेट। सो यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेट होता है एंड इंसानों में क्या होता है, इट इज़ कर्व्ड। कर्व्ड है मीन्स हम बेटर बैलेंस्ड रहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन हो जाती है, सो हम स्ट्रेट खड़े हो पाते हैं। फिर इलियम की बात करें तो ये लॉन्ग एंड एलोंगेटेड होती है, हमारी शॉर्ट एंड लार्जर। फिर पेल्विक गर्डर की बात करें, इट इज़ नैरो एंड एलोंगेटेड। यहाँ पे पेल्विक गर्डर शॉर्ट एंड ब्रॉड, तो शॉर्ट एंड ब्रॉड है तभी हम अच्छे से बैठ पाते हैं, वाइल सिटिंग ऑल्सो बैठ भी पाते हैं, बिकॉज वी आर एबल टू बैलेंस आवर वेट वाइल सिटिंग ऑल्सो, बिकॉज वी हैव अ शॉर्ट एंड ब्रॉड पेल्विक गर्डल। सो ये पेल्विक गर्डल है, दिस वन इज पेल्विक गर्डल पूरा। तो हमारा क्या है, शॉर्ट एंड दिस इज ब्रॉड एंड इलियम होता है ये, दिस इज इलियम। तो हमारा जो इलियम है दिस इज शॉर्ट एंड लॉन्गर लार्जर, एंड इनका होता है लॉन्ग एंड लॉन्गेट, हमारा शॉर्ट रहता है। एंड पेल्विक गर्डल इज नैरो एंड लॉन्गेट, हमारा शॉर्ट एंड ब्रॉड होता है। सो पेल्विक गर्डल की बात करें है तो शॉर्ट, लेकिन ब्रॉड है, शॉर्ट एंड ब्रॉड पेल्विक गर्डल। देन फंक्शनिंग की बात करें तो जो हैंड्स किसके लिए यूज़ करते हैं, दे आर यूज फॉर वॉकिंग पर्पस। जैसे हम 4 लिम्स की बात करें, मीन्स हाथों की बात करें तो ये किसके लिए यूज़ करते हैं, वॉकिंग पर्पस के लिए। आगे वाले हाथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से रहते हैं, दो पीछे वाला हाथ, आगे वाले हाथ, एंड दे यूज़ इट फॉर वॉकिंग पर्पस। हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मैनिपुलेटिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, ईटिंग, वॉशिंग। एंड फैलेंजेस जो होते हैं, जो हाथों की उंगलियाँ होती है, दे आर कर्व्ड होती है, 2 होल ब्रांचेस। एप्स में कर्व्ड होती है, हमारे में क्या होती है, स्ट्रेट होती है, हमारी आंखों की उंगलियाँ स्ट्रेट रहती है। तो इनमें थंब जो होता है इट इज़ लेस डेवलप,
तो नॉट अपोजिबल फॉर पावर ग्रिप, इनका ज़्यादा अपोजिबल नहीं होता है। हमारा ज़्यादा हाथ का जो अंगूठा होता है एकदम इस तरीके से होता है, तो इट इज़ अपोजिबल थंब, तो इसे हाथ से हम पकड़ सकते हैं, तो इट इज़ इन द सेम लाइन, सो इट इज़ नॉट इन द सेम लाइन। देन हिंड लिम्स की बात करें, पैरों की बात करें, तो फीमर क्या होता है, शॉर्ट थिक एंड कर्व्ड होता है इनका फीमर। हमारा लॉन्ग होता है फीमर, स्ट्रेट एंड स्लेंडर। देन हील्स की बात करें, हील्स कम डेवलप होती है हमारी हील, जो पैरों का तलवा होता है इट इज़ मोर डेवलप टू बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी। देन हिंड लिम्ब की बात करें तो यार लोकोमोटरी ग्रैस्पिंग के लिए यूज़ होता है, पकड़ने के लिए, ग्रैस्पिंग के लिए। हमारा सिर्फ लोकोमोटरी होता है, तो और जो पैरों के जो अंगूठा होता है वो क्या होता है हमारा, वो सेम लाइन में होता है। इन लोगों का क्या होता है, अपोजिबल होता है, मीन्स पैरों से पकड़ सकते हैं। फिर अगर कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात करें, मैन एंड एप की, क्या क्या हमें क्या बात करें, कंपैरेटिव एनाटॉमी और मैन एंड एप, क्या क्या कंपैरिजन है मैन एंड एप, क्या मैन एंड एप को कंपेयर करना, और स्केलेटन चेंजेस क्या क्या हुए इरेक्ट पोस्चर की वजह से, तो हम सीधे खड़े होने लगे, हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हम इरेक्ट पोस्चर बना पाते हैं, हम सीधे खड़े हो पाते हैं। एक तो हमारी क्या क्या हुआ, फिजिकल कैपेसिटी बढ़ी है। ये क्या है हमारा आर्बोरियल अडेप्टेशन, मतलब हमारे दो टाइप के अडेप्टेशन है, एक होता है आर्बोरियल पेड़ों की वजह से, एक होता है टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन। तो हमारे जो पूर्वज जो पेड़ों पे रहते थे, इसलिए हमारे ज़्यादातर अडेप्टेशन कैसे हैं, सो मोस्ट ऑफ द अडेप्टेशन आर आर्बोरियल अडेप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल विजुअल कैपेसिटी बढ़ी, आर्बोरियल अडेप्टेशन। देन फ्रंटेशन ऑफ आईज आगे आई, आर्बोरियल अडेप्टेशन। 3D स्टीरियोस्कोपिक विजन, दिस इज ऑल्सो आर्बोरियल अडेप्टेशन। सो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक है दे आर अवर अडेप्टेशन, हमारे अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक आए हैं, हमारी आइज विजुअल कैपेसिटी अच्छी बिकॉज ऑफ आवर अडेप्टेशन। फिर हमें प्राइवेट कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है, एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स है प्राइमेट अडेप्टेशन, तो दो टाइप के, आर्बोरियल एंड टेरेस्ट्रियल। सो वी हैव टू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमेट, एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स ऑफ प्राइमेट एंड प्राइमेट अडेप्टेशन, बोथ आर्बोरियल एंड टेरेस्ट्रियल। तो हम डिफरेंसेस की बात करते हैं मैन एंड एप के, तो बिग जो टो होती है इसे बोलते हैं हैलेक्स, पैरों का अंगूठा, ये अपोजिबल होता है टू होल्ड ब्रांचेस, हमारे में अपोजिबल नहीं होता है, तो ये भी क्या है, आर्बोरियल अडेप्टेशन है एप का। देन थंब ऑफ अ कैट एंड जो डॉग होता है वो अपोजिबल नहीं होता बिकॉज वो ट्री पे नहीं रह रहे, तो ये आर्बोरियल अडेप्टेशन है कि अपोजिबल थंब हो पैर का, सो इट्स आर्बोरियल अडेप्टेशन। फिर ह्यूमन आर फोर्थ ग्रेड प्राइमेट, हमारे कैसा है, फोर्थ ग्रेड प्राइमेट है। मोस्ट ऑफ हमारे अडेप्टेशन है कि आर्बोरियल अडेप्टेशन है बिकॉज हमारे पूर्वज पेड़ पर रहते थे, तो हमारे फ्लैट नेल है इंस्टेड ऑफ क्लॉज, क्योंकि क्लॉज होते तो हम ढंग से पकड़ नहीं पाते, क्लॉज ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। आप कोई काम करते हो बोलते हैं नेल काट के आना, रीजन इज दैट नेल्स ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो वी आर हैविंग फ्लैट नेल्स इंस्टेड ऑफ क्लॉज, एंड ये भी आर्बोरियल फीचर्स है, ये हम आराम से पेड़ों को पकड़ पाए। विथ टर्मिटोग्लिफ्स मीन्स फिंगरप्रिंट्स भी हमारे, फिर टर्मिटोग्लिफ्स वी हैव फिंगरप्रिंट्स। सो नाउ हिंड लिम्ब डोमिनेटेड लोकोमोशन, हम पैरों से चलते हैं, सो वी हैव अ हिंड लिम्ब डोमिनेटेड लोकोमोशन। स्नाउट कम हो गया हमारा, जो मुंह बाहर निकलता था कम हो गया, ऑल्फैक्टरी सेंस कम हुआ है, हमारा विजुअल कैपेसिटी पे ज़्यादा डिपेंडेंस है, हमारा लिटर साइज कम हो गया है, तो यंग नंबर ऑफ यंग वंस बॉर्न ये कम हो गया है, पेल्विक गर्डन नैरो हो गए, तो साल में एक ही बच्चा कर सकते हो। ईयर राउंड्स, इसको कंपेंसेट करने के लिए क्या है, वी हैव ईयर राउंड सेक्सुअलिटी इन ह्यूमन, सीजन नहीं होता कोई सेक्सुअलिटी का, ईयर राउंड सेक्सुअलिटी कभी भी कर सकते हैं, जानवरों में सीजन होता है हमारा। वो जानवर क्या होता है, एक सुअर का बच्चा जो पिग होता है वो 10 बच्चे कर सकता है। एंड वी आर हैविंग लार्जर वेम, रिड्यूस नंबर ऑफ टीथ, हमारे टीथ कम हो गए क्योंकि हम प्रोसेस फूड खाते हैं। और जैसे टीथ क्यों कम हो गए, क्योंकि पेड़ों पे रहते हैं, तो पेड़ों पे क्या मिलेगा, फल फ्रूट्स ये सब मिलेंगे, तो हर्बीवोरस हो गए थे, सो बिकेम हर्बीवोरस ड्यू टू आर्बोरियल लाइफस्टाइल, क्योंकि पेड़ों पे यही सब मिलेंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड कम हो गई, तो इसलिए हमारे जो टीथ हैं वो कम शार्प हैं, और नंबर ऑफ टीथ भी डिक्रीज हो गए एंड छोटे हो गए। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ट्रकल अपराइटस लीडिंग टू हैबिचुअल बाइपेडलिज्म, तो ये टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है। तो हमारा इरेक्ट पोस्चर आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि हम पेड़ों से उतर के फिर चलने लगे, तो इट वॉज अवर इरेक्ट पोस्चर, क्या हमारा टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है। प्रीहेंसाइल का मतलब होता है ग्रेस्पिंग, फॉर एग्जाम्पल प्रीहेंसाइल टेल बोलते हैं, प्रीहेंसाइल टेल मतलब वो पूछ जिसे आप पकड़ सकते हैं, तो कई बार बंदर पूछ के लाइक सहारे से भी ब्रांच पे इस तरीके से लटक जाता है, वही बंदर है लटक गया पूछ के सहारे, तो इसकी प्रीहेंसाइल टेल है, इट इज़ कैन बी यूज फॉर ग्रेस्पिंग। फॉर एग्जाम्पल प्रीहेंसाइल हैंड को भी आप ग्रेस्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, प्रीहेंसाइल मीन्स ग्रेस्पिंग। सो पावर की ग्रिप की बात करें, एप में ज़्यादा होती है, अगर एप ने एक बार पकड़ लिया फिर छोड़ेगा नहीं, हमारे में एक्यूरेट होती है, ग्रिप इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है क्योंकि हम इतना ज़्यादा पावरफुल हैंड नहीं होते, लेकिन हमारी जो प्रिसीजन होती है एक्यूरेट होती है, हम सुई में धागा भी डाल सकते हैं, एप ऐसा नहीं कर सकता। सो हमारा इसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आई से देख के हमें हाथ से काम करना है,
तो हमारे में आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन ज़्यादा है डिपेंडिंग ऑन द विजुअल कैपेसिटी, बिकॉज वी आर डिपेंडिंग मोर ऑन द विजुअल कैपेसिटी. विजुअल कैपेसिटी क्यों बढ़ी? आर्बोरियल एडेप्टेशन है. हमें देखना है कि कौन सा आर्बोरियल एडेप्टेशन, कौन सा टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, कौन सा पेड़ों की वजह से आया है हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा चलने की वजह से आया है. तो हाईली डेवलप कन्व्यूलेटेड ब्रेन विथ फोल्डेड मच रिंकल कॉर्टेक्स, हमारा कॉर्टेक्स काफ़ी डेवलप है. दैट कॉन्व्यूलेटेड ब्रेन, बहुत ज़्यादा ब्रेन्स पे क्या इस तरीके से न्यूरॉन्स इस तरीके से फंसे हुए डले हुए हैं बहुत ज़्यादा, कि कम एरिया में ज़्यादा न्यूरॉन्स आ जाएँ, ज़्यादा न्यूरॉन्स में ज़्यादा इंटेलिजेंस. तो सरफेस एरिया टू इंक्रीज वाइल नॉट इंक्रीजिंग द साइज. तो हमारा जो ब्रेन है इस तरीके से कॉम्पैक्ट क्यों है रिंकल कॉर्टेक्स के, कि एरिया इंक्रीज हो जाए विदाउट इंक्रीज द साइज टू हैव मोर न्यूरॉन्स. तो ब्रेन टू जो हमारा बॉडी रेशियो होता है लार्ज होता है, ब्रेन टू बॉडी रेशियो कंपैरेटिवली टू एप्स का ब्रेन बहुत छोटा होता है, बॉडी इतनी बड़ी, हमारा ब्रेन भी कंपैरिजन में बड़ा सा होता है एज कम्पेयर टू बॉडी रेशियो. एंड प्रेजेंस ऑफ सिंपल स्टमक, कि हम प्रोसेस फूड खाने लगे थे, आर्बोरियल थे, पेड़ पे रहते, तो हमारा सिंपल स्टमक है. फिर बात करें पेक्टोरल गर्डल, तो मेमोरी जो ग्लैंड होते हैं हमारे में, इट इज़ इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. जो एनिमल्स होते हैं उनके कहाँ पे होता है? इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. ह्यूमंस में क्या होता है? पेक्टोरल ग्लैंड इज इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. फिर टेस्टिस डिसेंडिंग टू स्क्रॉटल, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं दैट आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, तो इसलिए टेस्टिस that is descending into the scrotal. But now size variation is much more in primate, जैसे गिब्बन टू गैगनटोपिथेकस बहुत बड़ा वेरिएशन है, और इंसानों में इतना ज़्यादा साइज़ वेरिएशन नहीं होता है. फिर यहाँ पे लिटर साइज़ कम हुआ, तो इससे क्या कंपेंसेट, हमारा लिटर साइज़ जो है वो कम हो गया. देखो बच्चे जो पैदा होते थे वो कम हो गए, क्योंकि एक बर्थ पे ही वुमेन की हालत ख़राब हो जाती है. अगर एक साथ बहुत सारे बर्थ हो, जैसे पिक के केस में होता है, तो हालत ख़राब हो जाएगी. इसलिए इसको कंपेंसेट करने के लिए क्या किया? फॉर एग्जाम्पल कुत्ते का बर्थ ईजिली हो जाता है, तो कुत्ते के 10-12 साल ठीक है, लेकिन इंसान को कंपेंसेट करने के लिए वी हैव आर गिविंग लॉन्ग लाइफ, क्योंकि एक बच्चे में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, 9 महीने पेट में रखना पड़ता है, इतना इन्वेस्टमेंट. तो डॉग में 10-12 साल, तभी हमारा 70-80-90-100 साल तक रहता है, तो हमारा लॉन्ग लाइफ दी है. फिर और हमारे यहाँ ईयर राउंड सेक्सुअलिटी है टू कंपेंसेट दिस थिंग, नहीं तो जानवर हमसे ज़्यादा नंबर में हो जाएंगे. To compensate this, we were giving long life and year-round sexuality.